मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है, किसे बोलते हैं एपी हम। तो देखिए, एक एपी एक ऐसी सीरीज है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। सपोज एक सीरीज अगर हम जैसे लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज है। हम देखेंगे इन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये फर्स्ट टर्म में, ये फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इसमें से हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो सब पूरी सीरीज के जो बीच की कॉमन डिफरेंस है वो क्या यहाँ पे 2 2 2 है। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है किसी सीरीज का तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अगर सपोज हमारा जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इस टाइप की एक सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा क्या किससे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को अगर हम A से रिप्रेजेंट करें और कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करें तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म में क्या है D को ऐड कर देंगे तो ये A2 की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड टर्म फाइंड करना है तो इसमें दोबारा फिर D ऐड करेंगे तो ये थर्ड टर्म A3 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, दोबारा से इसमें D ऐड किया तो इस टाइप से हम D ऐड करके हम AP फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ND। ये तो इस टाइप की हम सीरीज़ को क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि जो ये कुछ सिचुएशंस गिवन है क्वेश्चन में, ये एपी है या नहीं है। जैसे ये देखा था, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो बताना ये एपी है नहीं है। ये ओडली क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। तो आप देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस कितना है 15, और आगे कितने एडिशनल चार्जेस क्या है 8। तो यानी कि 8 आगे को बढ़ रहा है तो ये एपी है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस कितना है 15 है, सेकंड का क्या है 2 किलोमीटर 15 प्लस 8, फिर 15 प्लस 8 प्लस 8 यानी ये हो जाएगा। तो यानी कि 8 आगे को बढ़ रहा है तो ये एपी है। तो सेकंड ऐसे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, उसमें हम सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है सिलेंडर का V है, और एक बार में जो है वो उसका 1/4 निकल जाता है। अगर 1 में से 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। 4 बन जाए 4 -1 3.4। तो पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम V था, फिर कितना हो गया, इसका 3/4 पार्ट हो गया, फिर इसमें से 1/4 निकाल लिया यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर भी आ गया। तो ऐसे ही ये सीरीज आगे को चलती रहेगी। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस अगर माइनस करेंगे इसमें से इसमें तो ये सेम नहीं आएगा, तो इसलिए एपी ये नहीं है। खाली आपको समझना है फर्स्ट क्वेश्चन, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो खाली आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या होती है क्या नहीं होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। थर्ड देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it is costed 150 for the first kilometer and rise by the 50 for each subsequent meter। एक डिगिंग की कॉस्ट दे रखी है, कुएं को खोदा जाता है, तो अगर 1 मीटर खोदता है कोई तो उसकी कॉस्ट कितनी 150 रुपीज़ है, और 50 रुपीज़ के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। 1 किलोमीटर क्या है 50, 1 मीटर क्या है 50, 2 मीटर की 150 प्लस 50 हो जाएगा, 3 मीटर की प्लस 50, 4 मीटर की प्लस 50, तो 50 आगे बढ़ रहा है तो ये क्या एपी है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू जो दे रखी है वो 10,000 दे रखी है, और R की वैल्यू है वो 8% है। अब ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,000
1 प्लस 8/100 ये 1 हो जाएगा। सेकेंड के ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर वाला है, इनके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो इसलिए AP नहीं है। कभी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे ये सीरीज होती है, फर्स्ट टर्म उसका a प्लस डी a प्लस 2d है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, a2 माइनस a1, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। निकालना है तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, हमें 4 टर्म बताने हैं। एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे a की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू की है 10। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, सीरीज क्या होती है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। हमें कितने टर्म बताने 4 1 2 3 4, यानी कि इसको छोड़ के, तो यहाँ पे a प्लस 4d आ जाएगा, डॉट 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 आगे बढ़ती रहेगी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 50, ऐसे आगे को बढ़ती रहेगी सीरीज। सेकेंड पार्ट एक पार्ट और कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी -2 है, d की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -2, सेकेंड टर्म +0 -2 रहेगा, थर्ड टर्म -2 रहेगा, फोर्थ टर्म -2 रहेगा। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है हमें। तो यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है हमें 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म क्या होता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 3 है। और भी बताया था मैंने डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, a2 माइनस a1 होता है, तो 1 माइनस से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। एक पार्ट और कर लेते हैं। -5 -1 3 7, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a की वैल्यू -5 हो जाएगी, और डी क्या होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है -1 माइनस फिर -5, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। बाकी पार्ट आपको खुद ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग APs विच आर द फॉलोइंग आर AP। हमें बताने हैं ये सीरीज जो गिवन है ये AP है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP है फाइंड द कॉमन डिफरेंस G एंड राइट 3 मोर टर्म। हमें ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो उसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म लिखने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 4 8 16, तो पहले हम चेक करेंगे कि AP है या नहीं है। ये हमारा आ गया A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये 4 हो गया, इसे A4 हो गया। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, तो अगर D1 निकालेंगे, D2 क्या होता है A2 माइनस A1, वो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया। अब D2 निकाल देंगे, D2 में से A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 आ गया। अब ये दोनों सेम नहीं है तो AP है ही नहीं है, सीधे सीधे नो आ जाएगा इसका आंसर। ये AP है ही नहीं है। जब पहले के 2 डी सेम आया ही नहीं है तो तीसरा भी सेम नहीं होगा, इसलिए नो हो गया। ये सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। इसको हम A1 A2 A3 से कंपेयर कर देते हैं, A4 से, इस हिसाब से। तो यहाँ पे D1 निकाल लेंगे हम, A2 माइनस A1, ये कितना हो जाएगा 5/2 -2। अब यहाँ पे 2 2 या 4, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2 आ गया। अब हम D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, 3 माइनस से क्या माइनस करेंगे 5/2, 3 2 या 6, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1 1/2। ये देखिए दोनों सेम आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर निकालेंगे D3। अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो D3 निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये दोनों सेम आ गए तो D3 भी निकाल लेंगे, A4 माइनस A3 हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 माइनस 3,
3 2 जा 6, 7 - 6 कितना हो गया 1/2, सेम आ गया। यहाँ पे क्या हो गया D1 और D2 और D3 तीनों सेम आ गए, देयरफॉर इट इज AP। ए गिवन सीरीज इज एन AP। ये AP है, इट इज एन AP, ठीक है, ये AP है। अब AP है तो उसका हमें आगे के D तुमने फाइंड कर लिया, D यही रहेंगे, आगे के 3 टर्म और लिखने हैं इसके बाद के। तो 2 5/2 3 7/2, ये तो सीरीज गिवन थी। इसके बाद का टर्म क्या होगा 7/2 में +1/2 और ऐड कर देंगे। इसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 और ऐड कर देंगे। इसके बाद का क्या हो जाएगा 1/2 और ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 + 1 8/2, 8/2 कितना होता है 4, 7 + 1 8, सॉरी यहाँ पे 8 जितनी वैल्यू आएगी उसमें ऐड करेंगे। तो अभी एक काम करते हैं कि पहले ये टर्म फाइंड करते हैं फिर इसमें ऐड करेंगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लास्ट यहाँ लिख देते हैं हम 3 मोर टर्म। हमें क्या फाइंड करना, 3 मोर टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, या ऐसे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म क्या था 7/2 + 1/2 ऐड करेंगे, कितना आ गया 8/2, यानी कि कितना आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म, दोबारा से नेक्स्ट टर्म 4 में 1/2 ऐड करेंगे, 4 2 या 8 + 1 9/2। फिर नेक्स्ट टर्म 9/2 + 1/2, 9 + 1 10/2, कितना गया 5। तो फर्स्ट टर्म एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया, एक टर्म आ गया, 3 मोर टर्म फाइंड करने। तो लास्ट टर्म जहाँ पे खत्म होगा उसके आगे D ऐड करेंगे, फिर D ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर D ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा फिर D ऐड कर देंगे। इसी टाइप से ये सारे पार्ट हैं, ये आपको खुद ही करने हैं, और एग्जाम में वैसे ये आते भी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए आप ये खुद ही कर लेंगे। आपको बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए, ये इतने पार्ट हैं इसके। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।